एक 50 साल के व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आता है। इतना तेज बुखार होता है कि उस व्यक्ति की हालत खराब हो जाती है और उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन जब तक उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तब तक उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो बच्चे उस 50 साल के व्यक्ति को घर लेकर आते हैं कि भाई हमारे 50 साल की उम्र इनकी हो चुकी है और आज से करीबन 61 साल पहले की ये बात है। तो आप सोच सकते हैं उस वक्त पोस्टमार्टम जैसी चीज को बहुत ही कम तवज्जो दी जाया करती थी, यानी बहुत कम अहमियत दी जाया करती थी। अब इस व्यक्ति को घर लाया जाता है। घर लाने के बाद इसको नहलाया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं। बहुत घर में सभी रो रहे थे, इधर उधर कोई बाबा कहकर रोता है, कोई पापा कहकर रोता है, सभी को बहुत दुख होता है। लेकिन इसके बाद जैसे ही इस व्यक्ति को नहलाया जाता है वैसे ही ये व्यक्ति अपनी आंखें खोलता है। आजकल आपने कई केस देखे होंगे वीडियो पर या कहाँ फेसबुक पर, तो ऐसा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जब ये व्यक्ति जीवित होता है, यानी ये जीवित हो चुका था और इसको देखकर आसपास कुछ छोटे बच्चे भागने लगते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर रिवाज है, सभी के वहां पर होगी, कि जब कोई महिला गुजरती है तो उसे महिलाएं नहलाती हैं और जब कोई पुरुष गुजरता है तो उसे पुरुष नहलाते हैं। यानी जो जैसा है, महिलाओं को महिला नहलाती हैं और पुरुषों को पुरुष नहलाते हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चे भी खड़े थे। अब जैसे ही ये 50 साल का व्यक्ति अपनी आंखें खोलता है तो बच्चे डर के कारण कि भूत है ये, लेकिन समझदार इंसान उसे तसल्ली देते हैं और उसके बाद ये मरकर जो जीवित हुआ था ये व्यक्ति जो बातें बताता है उन्हें सुनकर हैरानी होती है। और इसके बाद इस व्यक्ति में बहुत बदलाव आते हैं और मरने के बाद जब ये जीवित होता है तो एक भविष्यवाणी भी करता है, जो भविष्यवाणी 2003 में सत्य हो जाती है। अब यहाँ पर भी आम लोगों की भविष्यवाणी सच होती हुई नजर आई है। दोस्तों, क्या कहा था इस व्यक्ति ने मरने के बाद? सोचने वाली बात है। क्या देखकर आया था, क्या देखा था इसने मरने के बाद, और इतने टाइम तक ये कहां पर था? इतने टाइम तक इसको नहलाया भी गया तो इसने कोई हलचल क्यों नहीं की? ये पूरे राज, पूरी बातें आज इस वीडियो में खोलने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में आगे तक बने रहिए। और बहुत ही रोचक स्टोरी है, आपको जानने पर मजबूर कर देगी कि हम अपनी जिंदगी में कौन सा कर्म सही कर रहे हैं। और आपको बहुत आसानी होगी जिंदगी जीने में। क्यों आसानी होगी? क्योंकि आपको पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, हम कितना अच्छा कर रहे हैं और कितना बुरा कर रहे हैं। तो क्या आप इस घटना को सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए आज से क्या 2003 से 61 साल पहले चलते हैं, यानी बहुत पुरानी बात है। 61 साल पहले सिकदरी गांव में एक गोविंद सिंह नाम का व्यक्ति होता है। गोविंद सिंह की पत्नी की अभी अभी करीबन 7 साल पहले मृत्यु होती है और गोविंद सिंह के बच्चे होते हैं, 2 बेटियां होती हैं, 3 बेटे होते हैं, भरपूर परिवार होता है। गोविंद सिंह घोड़ी पर चलने वाला एक व्यक्ति था। धन दौलत पैसे की कोई इस पर कमी नहीं होती है और गोविंद एक अमीर व्यक्ति था। लेकिन इसका नेचर एक तरीके से अच्छा भी था। कैसे नेचर अच्छा होता है कि बहुत सारी गाय को ये पालता है, बहुत सारी गायों का दूध निकालता है और उस दूध को यानी पूरे गांव में जो लोग गरीब हुआ करते थे उन्हें पिलाया करता था। इसके पास अगर कोई आकर बैठ जाया करता था तो उससे कहता है, क्योंकि इसकी पत्नी नहीं थी, बेटे शहरों में जाकर रहने लगे थे और गोविंद सिंह अकेला रहा करता था अपने घर पर, जो बहुत बड़ा खानदानी घर था, यानी हवेली नुमा घर होता है। और जहां पर गाय पल रही थी वो भी बहुत बड़ी जगह होती है। अब ये उस घर में तो रहता नहीं है, लेकिन जहां पर ये गाय पालता है वहां पर ये अपना खाना पीना बनाता है। और यहाँ पर हमेशा 2 व्यक्तियों का खाना ये फालतू बनाया करता था, यानी एक्स्ट्रा बनाया करता था और बाहर से बुलाकर लाता था कि भाई मैं रोटी खा रहा हूं, मेरे बच्चे नहीं हैं, पत्नी नहीं है। कहीं ना कहीं अकेलेपन को दूर करने की एक राह थी और ऐसे लोगों को गांव से ढूंढ कर लाया करता था जिनकी खाने की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी या रोटियों के भी लाले पड़े हुए करते थे, क्योंकि ये खुद तो अमीर था। तो यहाँ पर गोविंद सिंह उन लोगों को बिठाकर पूरा जी करके दूध पिलाया करता था, क्योंकि बहुत सारी गाय को दूध होता है।
और झिक के उन्हें मतलब करीबन 10 से 15 लोगों को हर रोज ये दूध पिलाने का काम किया करता था। 2 लोगों को ये भोजन कराया करता था। ये तो बताई हमने इनकी अच्छाई की बातें, जो इनके अंदर अच्छाई थी, लेकिन इनके अंदर कुछ बुराइयां भी थी। वो बुराइयां भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। गोविंद सिंह एक तरफ सनातन धर्म को फॉलो करता था, मानता था, लेकिन दूसरी तरफ वो एक मुर्गा और मुर्गी भी पालता था, जिनके अंडों का भी सेवन किया करता था। और उन मुर्गों से कभी अपने घर में सब्जी बनाकर यानी उनका भी सेवन करता था, यानी मांसाहार भी करता था। गोविंद सिंह का ये एक शौक था। जंगल में जाकर घोड़ी पर बैठकर शिकार करना ये भी उसका एक शौक था। पहलवान किस्म का उसका शरीर होता है। मुर्गा मुर्गी खाना ये भी उसकी डाइट में था। मतलब ऐसा सब कुछ करता है। 50 साल की उम्र में आप अगर इसको देखते तो लगता करीबन ऐसा होगा ये 29 या 30 साल का, यानी 20 साल उम्र ये व्यक्ति पीछे चल रहा था। ये इतना मतलब इसकी शरीर, इसकी काटी, इसका शरीर, इसकी बॉडी इस तरह से थी कि आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते थे, क्योंकि पहलवान किस्म का था। वरना अक्सर हमने सुना है कि जो लोग पहलवान होते हैं वो जल्दी बुढ़ापे के करीब आते हैं, लेकिन गोविंद सिंह का खाना, गोविंद सिंह की मेहनत उसे बिल्कुल संतुलित बनाकर रख रही थी। दोस्तों ये इसका बुरा कर्म था। मैं इसको बुरा ही कर्म कहूंगी, क्योंकि इसके बारे में आगे हमें जाकर बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी। अब क्या होता है कि गोविंद सिंह बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था, लेकिन तभी गोविंद जब 50वीं साल में चल रहा था तो गोविंद सिंह को बहुत तेज बुखार आता है। गोविंद सिंह को जब बुखार आता है तो ऐसा बुखार था कि आज तक इसने ऐसा बुखार कभी भी नहीं देखा था। ये अपनी बेटी बेटों को अपने पास बुलाता है, कहता है कि मेरी तबीयत बहुत खराब है और मुझे ऐसा बुखार कभी भी नहीं चढ़ा जैसा अब की बार बुखार मुझे आया है। और यहाँ पर जब बच्चे घर पर आते हैं तो देखते हैं कि गोविंद सिंह की वाकई में ही हालत बहुत खराब होती है। बेटी पिता के पैर दबाने की कोशिश करती है, लेकिन बुखार में तपता हुआ एक पिता कहता है कि नहीं बेटी, हमारे यहाँ पर रिवाज नहीं है बेटियों से पैर दबाने की। बेटे सेवा करते हैं, कहते हैं कि बाबूजी क्या आपको हॉस्पिटल लेकर चलें, लेकिन अब थोड़ी सी हालत इस कदर बिगड़ चुकी थी कि उल्टियां हो रही थी और गोविंद सिंह खाट से नीचे गिर जाता है, जो चारपाई होती है। इसके बाद बच्चे तुरंत उठाते हैं और यहाँ पर जो बैल होते हैं, बैल बुग्गी को जोड़ा जाता है और जल्द से जल्द गोविंद सिंह को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन जब तक गोविंद सिंह को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जब तक गोविंद सिंह इस दुनिया से जा चुका था। दोस्तों यहाँ पर कई दिन इसको बुखार में तपते हुए हो गए थे, क्योंकि फोन का तो जमाना नहीं था। बच्चे शहर में रहते हैं, किसी से खबर पहुंचवाई थी, किसी व्यक्ति को भेजा था, किसी को बेटों के पास भेजा था, किसी को बेटियों के पास भेजा था, यानी बेटी के पास भेजा था। अब क्या होता है कि जब वहां पर मृत घोषित करते हैं तो बच्चे चीख चीख कर रोने लगते हैं कि ये क्या हो गया, माँ नहीं है। पिता से बहुत बड़ा सहारा था, क्योंकि यहाँ से घी भी गोविंद सिंह अपने परिवार के बच्चों के पास पहुंचाया करता था, बेटियों के पास, बेटों के पास। वो अकेला ही बहुत कुछ संभाल रहा था। जो लोग उसके पास दूध पिया करते थे उनकी आंखें भर आती हैं जब वो सुनते हैं कि गोविंद इस दुनिया में नहीं रहा। जो लोग उसके साथ थाली में बैठकर खाना खाते हैं, जिनके लिए वो फालतू खाना बनाया करता था, वो लोग भी भावुक हो जाते हैं। पूरे गांव में मातम सा छा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा लौता व्यक्ति था जो सभी की मदद करता था। अब दोस्तों गोविंद सिंह को घर लाया जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि भाई हम बताएं कि किस तरह से इनकी मृत्यु हुई है। तो बच्चे मना कर देते हैं कि हमारे बाबा हमारे हाथों में प्राण गए हैं, तो हम अपने पिता का चीर फाड़ नहीं करवाना चाहते हैं। दोस्तों इसके बाद गोविंद सिंह को नहलाया जाता है। उसकी ही मिट्टी में उसको विलीन करने की इच्छा थी, यानी वहीं पर अंतिम संस्कार करना था। गोविंद सिंह को जब नहलाया जाता है, नहलाने के बाद नए कपड़े पहनाने का चलन होता है। गोविंद सिंह के एक जोड़ी कपड़े सिले हुए रखे थे, उन कपड़ों को पहनाकर गोविंद सिंह को काटी यानी अर्थी पर लिटाया जाता है। लेकिन जैसे ही अर्थी पर लिटाया जाता है, वहां पर कुछ बच्चे भी होते हैं। ऐसे ही गोविंद सिंह की आंखें खुल जाती हैं। जब गोविंद सिंह की आंखें खुलती हैं तो बच्चे इधर उधर भाग जाते हैं, कहते हैं कि काका तो भूत बन गए हैं। लेकिन समझदार आदमी उसे उस काटी से या उस अर्थी से नीचे उतारते हैं और गोविंद सिंह को बिस्तर पर लिटाते हैं। गोविंद सिंह सभी से कहता है कि मुझे एक गिलास गाय का दूध चाहिए, क्योंकि मुझे भूख लगी है।
यहाँ पर जल्द से जल्द बेटियां उसके लिए एक गिलास दूध गर्म कर कर लाती हैं तो वो एक और गिलास मांगता है। उसको जी भर के दूध पिलाया जाता है और कहता है कि अब मुझे लेटना है। नए कपड़े तो पहन ही रखे थे, लेकिन अब सभी के पास बहुत बड़ी कहते हैं कि दिमाग में आशंका थी। कुछ लोग बड़े कह रहे थे कि ऐसा बहुत कई बार हो जाता है कि शायद गलती हो गई है यमराज जी से। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि क्या हुआ है, ऐसे कैसे डॉक्टरों ने कह दिया, डॉक्टर कितने लापरवाह हैं। मतलब कई तरह की बातें बन रही थी। इसके बाद गोविंद सिंह सभी के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार था, क्योंकि यहाँ पर गोविंद सिंह बताना चाहता था कि भाई कर्म सोच समझ कर करना। वो कहता है अपने, क्योंकि बहुत जाना माना व्यक्ति था, पैसे की कोई कमी नहीं होती है, तो कुछ लोगों से कहता है कि गांव में जितने भी लोग हैं सभी को यहाँ पर बुलाकर लाया जाए। घेर बहुत बड़ा था, घर बहुत बड़ा था, बहुत पैसे वाला व्यक्ति था। तो इसके कहने पर सभी गांव वालों को बुलाया जाता है। गोविंद सिंह सभी के सामने बैठकर अब जो बताने वाला था उसे सुनकर गांव वालों के भी मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। कैसे रह जाते हैं कि यहाँ पर गोविंद सिंह कहता है कि डॉक्टरों ने झूठ नहीं बोला है, मैं सच में ही इस दुनिया से गया था और मुझे डोले में बिठा कर ले जाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे साथ बहुत बर्बरता की गई है। गोविंद सिंह अपनी कमर को दिखाता है, जिस पर जलती हुई जो हंटर होती है उससे गोविंद सिंह को मारा जाता है। आज भी ये चर्चा बहुत प्रचलित है। बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि मरे हुए व्यक्ति जिसका शरीर ही नहीं होता, आत्मा होती है, उसमें भी पिटाई लगती है। इस बात को ध्यान रखना। लेकिन डोले में क्यों ले जाया गया था और उसको पीटा क्यों गया था? गोविंद सिंह कहता है कि मुझे 4 लोग लेने के लिए आते हैं, मैं उनके कंधों पर, जैसे एक डोली नहीं होती है ना, उस तरह से बैठ कर जाता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं वहां पर पहुंचता हूं तो मुझे धड़ाम से उस डोले से नीचे डाल दिया जाता है। फिर 2 व्यक्ति जिनको काला रंग था, पहले मुझे सफेद बहुत सुंदर व्यक्ति थे जो लेकर गए थे, लेकिन तभी यहाँ पर 2 काले व्यक्ति आते हैं और वो धधकती हुई लोहे की हंटर से मेरी कमर पर वार करते हैं। मैं कहता हूं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई हमारे साथ? तो यहाँ पर वो कहते हैं कि तुमने भी तो मुर्गियों से ऐसे ही खाल खींची थी। जब तुम्हारी खाल को पता चलेगा कि तुमने क्या उसके साथ किया है, तब तक तुम्हारे ऊपर ये हंटर ऐसे ही चलते रहेंगे। गोविंद सिंह बताता है कि वो हंटर मारते रहते हैं, मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। मैं देखता हूँ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशालकाय ऐसा दरबार है, ऐसा एक कहते हैं यहाँ पर जैसे किला नुमा ऐसी चीज है कि वहां पर हजारों की भीड़ में लोग खड़े हुए थे जिनका हिसाब किताब चल रहा था। लेकिन उस भीड़ को इतनी जल्दी निपटाया जा रहा था कि मेरी बारी बहुत जल्दी आ जाती है। मैं देखता हूं कि सामने एक बहुत विशाल व्यक्ति बैठा हुआ है, इतना तेजवान व्यक्ति है कि उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा है। पास में एक हिसाब किताब करने वाला व्यक्ति था, लेकिन तभी यहाँ पर वो बुक खुलती है और मैं कहता हूँ कि महाराज आप जो भी हैं मुझे बचाइए, आपके लोग मुझे मार रहे हैं, क्योंकि ये आप ही के लोग होंगे। तो वहां पर एक गुर्राती हुई आवाज आती है कि तुमने बहुत कुछ अच्छा किया, लेकिन जिंदगी में ये गलत काम क्यों किया? तुमने एक अपस जीव को क्यों खाया? एक को खाते तो चलती, तुमने कई आत्माओं के साथ इतना गलत किया है। तुम मुर्गियों को खाते थे, तुम अंडों को खाते थे, तुम मुर्गाओं को खाते थे, उसके लिए तुम्हारे ऊपर ये कोड़े बज रहे हैं और उसके लिए तुम्हें आगे और यातनाएं दी जाएंगी। तुम्हें खाई से नीचे फेंका जाएगा, जलती हुई जमीन पर चलाया जाएगा। क्या समझते हो? क्या तुम धरती पर इसीलिए भेजे थे? जब तुम यहाँ से धरती पर जाते हो तो तुम कहते हो कि मैं सब कुछ बहुत जल्दी भगवान को पालूंगा, प्रभु के अधीन हो जाऊंगा, और वहां जाते ही सब कुछ पा लेते हो, लेकिन भगवान को नहीं पाते हो। भगवान तो कहीं क्षमता में होता ही नहीं है। एक तरफ तुम गाय पालते हो और दूसरी तरफ तुम मुर्गी काटते हो। इसकी सजा तो तुम्हें बहुत भयंकर मिलेगी। तभी यहाँ पर ये बताता है, जो यहाँ पर गोविंद सिंह होता है, कि वो किताब वाला व्यक्ति बीच में बोल उठता है, महाराज क्षमा करना, लेकिन गलती हो गई है। इस व्यक्ति की तो अभी मृत्यु होनी ही नहीं थी। इस व्यक्ति की तो करीबन 61 साल और बचे हैं, यानी ये 111 साल का होकर इसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन इसके कर्मों के अनुसार इसे ये सब कुछ भुगतना पड़ा है। और महाराज ये तो कोई और गोविंद सिंह है, इसकी तो गलती नहीं है। लेकिन गोविंद सिंह सतर्क हो जाता है,
कि भाई मैंने तो कुछ ही मुर्गियों को चट किया है, उसकी मुझे इस तरह से सजा दी जा रही है, और भी मुझे बहुत सारी सजाएं मिलेंगी, तो मैं कैसे वक्त काटूंगा। ये तो बहुत गलत बात हुई। इसके बाद गोविंद सिंह बताता है कि जब ये बात पता चलती है तो वो लोग मुझे ऊपर से ही नीचे फेंक देते हैं। जब मैं ऊपर से नीचे आता हूं तो मैं देखता हूं कि मुझे तो अर्थी पर लेटाया जा रहा है। इसी वजह से मैं तुम सभी लोगों को, गांव के जितने भी लोग हैं, सभी को बताना चाहता हूं कि भैया कभी भी कोई गलत काम मत करना। अगर गलत काम करोगे तो सब चीज का प्रावधान वहां पर है और तुम्हें भुगतना होगा और हर चीज का न्याय वहां पर होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज के बारे में गोविंद सिंह सभी के सामने जिक्र करता है। क्या जिक्र करता है? दरअसल एक खेत का मसला होता है, यानी खेत के ऊपर लड़ाई होती है। तो गोविंद सिंह यहाँ पर उस व्यक्ति को बताता है दाव पेच, क्योंकि पहलवान था, कहता है कि तुम अपनी जमीन को ले सकते हो, यानी थोड़ा सा उसे इशारा देता है कि तुम लड़ाई में ऐसे करके उसे खींच देना, उसको भारी चोट आएगी। क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हम अपनी जमीन के ऊपर, जो गांव के कुछ लोग होते हैं, कि हम लड़ाई करेंगे। तो गोविंद सिंह केवल एक दाव पेच बताता है। जब वो लड़ाई होती है खेत के विवाद के ऊपर, तो वहां पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, गोविंद सिंह को वो व्यक्ति ऊपर मिलता है और वो व्यक्ति, यहाँ पर ये भी गोविंद सिंह से कहा जाता है कि तुम भी इतने ही भागी हो इस व्यक्ति की मृत्यु में जितने इसको मारने वाले हैं। गोविंद सिंह ने इस बात का जवाब का सवाल किया कि नहीं महाराज, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तो केवल राह बताई थी। तो यहाँ पर जो चित्रगुप्त जी होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर वो इतना ही दोषी होता है जो गलत रास्ता बताता है, जितना करने वाला, करवाने वाला, करने वाला और उस काम को अंजाम देने वाला, तीनों को एक तरह का पाप मिलता है। इसको सुनकर भी गोविंद हैरान हो जाता है, क्योंकि वो इन सभी चीजों से दूर था, उसे तो मालूम ही नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। यानी एक व्यक्ति की मृत्यु का पाप गोविंद के सर पर था और गोविंद हैरान था कि उसने हाथ तक नहीं लगाया था, केवल रास्ता बताया था। तो यहाँ पर वो नियति भी जो गरुड़ पुराण के हिसाब से लिखी हुई है, जो बताया गया है कि व्यक्ति को उन करनियों का भी फल भोगना पड़ता है जो किसी व्यक्ति को गलत रास्ता बताते हैं कि तुम फलाने व्यक्ति के साथ ये कर दो और तुम उसे इस तरह से मार सकते हो। उस व्यक्ति को भी इतना ही दंड मिलेगा जितना मारने वाले को मिलेगा, और यहाँ पर जो मरवाने वाला है उसको भी मिलेगा, और जो राह बताने वाला है उसको भी फल मिलेगा। दोस्तों, इस बात से जो गोविंद सिंह होता है वो काफी बहुचक्का रह जाता है, हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि ये सब कुछ क्या होता है। पूरे गांव को सीख देता है कि भैया अपनी आदतों को सुधारिए, कभी भी झूठ मत बोलिए, किसी से कर्जा मत लीजिए, और बुरे कर्म तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, और जो जीव दूसरा है ना उसके ऊपर बिल्कुल भी अत्याचार मत कीजिए, वरना इस चीज का बहुत बड़ा भुगतान है। जो आप जीवों पर अत्याचार करते हो, एक लाठी आप अगर गली के आवारा कुत्ते को भी मारते हो ना, तो उसका भी वहां पर लेखा जोखा है, सावधान हो जाना, क्योंकि गोविंद सिंह ने साफ तौर पर कह दिया था। पूरा गांव गोविंद सिंह से कहता है कि इतने अच्छे कर्म करने के बाद भी तुम्हें संटरों से पीटा गया है। तो वो कहता है कि पीटूंगा क्यों नहीं, मुर्गियों को जो खाया था, मुर्गों को जो खाया था, अंडे भी खाए थे, शिकार भी किया था, क्योंकि बहुत शौकीन था शिकार का। जंगल में जाकर पंछियों का शिकार, पशुओं का शिकार, उस समय शिकार का चलन बहुत था दोस्तों, सरकार का इतना रोक टोक भी नहीं थी। अब यहाँ पर गोविंद सिंह ये सारी बातें बताकर उसके बाद गोविंद सिंह के जीवन पर एक रोशनी डालते हैं। दोस्तों, गोविंद सिंह उसके बाद बिल्कुल एक ब्रह्मचारी, यानी एक ऐसा इंसान बनता है जो घर गृहस्थी से दूर हो जाता है। हाँ, सभी को खाना खिलाना, पिलाना, वो चीजें सब जारी रहती है। मुर्गियों के फार्म से मुर्गियों को उड़ा देता है, जहां तुम्हारा मन करे भैया तुम वहां पर जा सकती हो, और उसके बाद वो माला भजने लगता है। राम कहते हैं ना कि नाम की महिमा क्या है, वो नाम जप करने लगता है और लोगों की मदद उसी तरह से चलती रहती है, शायद उसके पाप कटने लग जाते हैं। इसके बाद वो उसने कहा था कि मुझसे यहाँ पर अभी 61 साल जीने की अवधि और बताई है। तो लोग कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अब मर गए हो, 10-20 साल बाद फिर मर जाओगे, लेकिन पक्का पूरा 61 साल यानी 111 साल का होकर गोविंद सिंह इस दुनिया से बाजे गाजे के साथ जाता है। ये भी सत्य है, 2003 में गोविंद सिंह इस दुनिया से आखिरी सांस लेता है और भगवान के घर जाता है, यानी ये भविष्यवाणी भी सत्य हो जाती है।
तो जितनी भी बातें हैं ना गरुड़ पुराण की या जो ग्रंथों में लिखी हुई हैं, बिल्कुल भी ये मत समझना कि वो बातें झूठी हैं। मैं हमेशा आप लोगों से इसी बातों को करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि विश्वास करना सीखो। हम विश्वास के साथ कहते हैं कि वो सारी बातें सत्य हैं, कोई पंडितों की बनाई हुई मनगढ़ंत बातें नहीं है, बिल्कुल 100% सत्य हैं। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन गरुड़ पुराण के हिसाब से एक आत्मा को सब कुछ भोगना पड़ता है। जो वो करेगा अच्छाई का अच्छा मिलेगा और बुराई का बुरा मिलेगा। लेकिन अगर आप नाम जप करोगे तो उससे आपके पाप कटेंगे, आपके पापों में कटौती होगी। अगर आप अच्छाई करोगे तो अच्छाई और बुराई की पोटली आप अपने साथ लेकर जाओगे। अगर आप नाम जप करोगे तो शायद आप निष्पाप, यानी आपके ऊपर कोई पाप नहीं रहेगा। आप दूध के धुले वहां पर खड़े होंगे जाकर और आप पर उंगली उंगली भी खड़ी नहीं कर सकता है। ये एक अटल सत्य है और इसको आपको समझना होगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको गोविंद सिंह की ये कहानी? ये घटना बिल्कुल 100% सत्य है और इस पर कई लोग सवाल जवाब खड़े करते हैं। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, जैसी जिसकी मर्जी वो ऐसी बातें कर सकता है, क्योंकि कई लोग मुझे पता है करेंगे, लेकिन ये घटना 100% सत्य है। तो भैया अपने कर्मों को सावधानी से करना। अब उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग मेरी वीडियो पर कमेंट करते हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी भाई बहुत अच्छे मेरे प्यारे भाई हैं। यहाँ पर डॉक्टर सुरेश सोनी के 2 बच्चे हैं, यानी पोती और पोते, जो मुझे भुआ कहकर बुलाते हैं और बहुत ही प्यार से और मान सम्मान से मुझे भुआ कहते हैं। आज उनका भी नाम लेते हैं क्योंकि कल से वो नाराज हैं और बच्चों को नाराज करना कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर बेटी का नाम है मिष्टी सोनी, जो कि डॉक्टर सुरेश सोनी की पोती है, मेरी भतीजी हैं, और उनके पोते का नाम है हिमांशु सोनी, जो कि मेरे भतीजे लगते हैं, मुझे भुआ कहते हैं। दोनों प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। आप हमेशा खुश रहें, आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद बना रहे। यहाँ पर मिष्टी अच्छा, यहाँ पर दोस्तों ईरा ब्राह्मण, बहुत बहुत धन्यवाद ईरा ब्राह्मण। पुष्पा शर्मा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत प्यारी बहन है। ज्योति श्रीवास्तव बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर रामा मेहरा बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु कुमारी बहुत प्यारी बहन है। अंजना कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। रफीक भाई बहुत सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और हमेशा बहुत उम्दा कमेंट करते हैं। यहाँ पर अभिका प्रधान बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया साहू बहुत प्यारी बहन है। सुरेंद्र पाल कौर बहुत अच्छी बहन है, हमेशा हमारी मनोबल बढ़ाती हैं, आगे बढ़ने में हमारी सहायता करती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। तुलसी शर्मा भाई बेटी लाडो बिटिया रानी कहकर बुलाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। निखिल पाटिल बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोपाल बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु शर्मा बहुत प्यारी बहन है, रेगुलर कमेंट करती हैं। राम गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा पौर बहुत प्यारे और बहुत दिन से जुड़ी हुई हैं। भोला भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सीता मौर्य बहुत प्यारी बहन है। प्रवेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना श्रीवास्तव बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। मनोज साहू तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पूनम यादव बहन बहुत अच्छी बहन है, रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है। बबीता सिंह जो दिल्ली से हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और बड़ी बहन है, हमेशा प्रेरणा देती हैं। यहाँ पर संजय चौहान बहुत बहुत धन्यवाद। गीता उपाध्याय तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पूनम चंद बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीता मौर्य 2 बार नाम आ चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद। बॉबी सिंह होगा शायद पीछे, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुचरण सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे आपके कमेंट होते हैं। पर्वत दास बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दिनेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण कुशवाहा बेटी कहकर बुलाते हैं। सीता देवी शर्मा बहुत प्यारी बहन है और एक फौजी की वाइफ है, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट को पढ़कर। राजू भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा अरोरा बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारी बहन है। राकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा पांडे बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सुकंतला बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दलाल बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, माँ जैसा प्यार देती हैं। नितिन भाई बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारी माँ है ऐश्वर्या माँ, वो बहुत प्रेरणादायक और बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, हमेशा हमारा हौसला अफजाई करती हैं और वो खुद भी आगे बढ़ने का संघर्ष कर रही हैं, क्योंकि उनके बेटे इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन वो मूव ऑन कर रही हैं। माँ आपको आगे बढ़ना होगा, आप आगे चल सकती हैं। दोस्त कान्हा की भक्ति इनकी आईडी का नाम है। यहाँ पर सौरभ सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी बहुत प्यारी बहन है। परोमीला भाटी बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ बहुत अच्छी माँ है और बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और आज तो इन्होंने सबसे पहला कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद यशवंती माँ, कैसे हो आप? बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट को पढ़कर।
यहाँ पर सीमा बहन जो लखनऊ से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत कुमार चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता यादव माँ जो कि हमारी माँ हरियाणा से हमें देखती हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे भाई और बहन रह चुके हैं, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट होती है, नाम नहीं ले पाती हूँ, कुछ नाम रह जाते हैं तो उसके लिए माफ करना। लेकिन आपको ये घटना कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोगों को प्रेरणा देगी और आप लोगों को आगे कर्म करने में बहुत सीख और बहुत अच्छा आपको लगेगा कि जिंदगी में आगे कैसे चलना है। अब आप लोगों से विदा लेना चाहती हूँ, कल हाजिर होंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।